नमस्कार, मैं अंकिता सिलवानी की आवाज क्षेत्र की बात में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। दमोह जिले में लगातार आए दिन पत्रकारों के साथ गाली गलौज, मारपीट, छीना झपटी आम बात हो गई है। लगातार पत्रकारों की आवाज को दबाया जा रहा है। ऐसे ही मामला एक बार फिर सामने आया है, जहां कल दिनांक 9 जून 2025 की रात्रि 8 बजे भगवती मानव कल्याण संगठन ने पुलिस की सूचना देकर अवैध शराब पकड़वाई थी, जिसकी बटियागढ़ थाना प्रभारी द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही थी। जिसकी कवरेज करने गए पत्रकार राघवेंद्र राठौर ने थाना प्रभारी से कुछ आम जनता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवाल पूछे, जिसके चलते थाना प्रभारी ने जवाब देना ना उचित समझते हुए अभद्रता करने लगी, धक्का देते हुए मोबाइल छीनने का प्रयास किया और गलत तरीके से व्यवहार करते हुए अपने पद का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए पत्रकार के ऊपर कार्रवाई की धमकी दी। अगर 7 दिन के अंदर कार्रवाई थाना प्रभारी पर नहीं होती है तो पत्रकारों के साथ भगवती मानव कल्याण संगठन धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा। आप लोग यहाँ पे हैं, क्या हुआ है? देखिए, कल बटियागढ़ क्षेत्र में जो शराब पकड़ी गई थी उस पर एफआईआर नहीं की गई थी, इसलिए वहाँ जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने बहुत अभद्रता की है और कार्रवाई नहीं की जा रही थी। वहाँ 12 घंटे वो शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बज चुके थे। इसलिए हम लोगों ने मिलकर यही सोचा कि एसपी साहब से रात में हम लोग बंगले पे आए थे 2 बजे करीब, और 4 बजे तक हम लोग एसपी बंगले पर भी रहे। तब तक भी एसपी साहब नहीं निकले, वो नहीं मिले। हमारे पुलिस वाले भाई साहब थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप जाइए, सब लोग कार्रवाई वहाँ होगी और हम लोग भी साथ में चलेंगे। हम लोगों ने कहा ठीक है, हम लोग चलते हैं। फिर सुबह हम लोगों ने जानकारी निकाली तो हमारे भैया ने बताया कि कार्रवाई हो रही है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार हमें एसपी ऑफिस क्यों आना पड़ रहा है। हमारी यही मांग है कि अगर अवैध शराब बिकती है, हम लोग पकड़ते हैं तो उसको आधे घंटे में उस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हर बार गुरु भाई बहन 12-12 घंटे धरने पर बैठते हैं, वो भी भूखे प्यासे होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, उनके घर में भी कार्य होता। मैं एसपी महोदय से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आगे से आप पूरे दमोह जिले में निर्देशन कीजिए कि जहाँ हमारे गुरु भाई बहन हर कार्यकर्ता शराब पकड़ता है वहाँ तुरंत जाकर उस पर एफआईआर होनी चाहिए। आपके साथ कल क्या घटनाक्रम घटित हुआ? देखिए, कल शाम लगभग 8 बजे भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने अवैध शराब पकड़ी हुई थी बटियागढ़ थाना अंतर्गत, जिसको लेकर संगठन का फोन आया हमारे पास कि आपको यहाँ पर कवरेज करना है, एफआईआर दर्ज जो अवैध शराब पकड़ी उस पर नहीं हो रही है। जिसको लेकर हम अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचे थे, तो तब भी वहाँ पर 3 घंटे तक कार्रवाई नहीं हुई अवैध शराब को लेकर। तो कुछ जो पत्रकारों के जो सवाल होते हैं उसी तरीक़ा से हमने पूछा कि आखिर कार्रवाई मैडम क्यों नहीं हो रही है और ज़िले में अवैध शराब बिक ही क्यों रही है। जिसको लेकर जो थाना प्रभारी मैडम है नेहा गोस्वामी जी, वो आग बबूला हो गई, भड़क उठी और हमारा मोबाइल है जो छीनने का प्रयास किया और धक्का दिया और सीधा कहा गया कि अगर आप आगे वीडियो बनाओगे तो आप पर हम झूठा मुकदमा दर्ज कर देंगे। जिसको लेकर मैं यहाँ पर एसपी कार्यालय आया हूँ कि अगर नेहा गोस्वामी जो थाना प्रभारी हैं बटियागढ़, उन पर उचित कार्रवाई नहीं होगी तो पत्रकारों के साथ भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता एसपी कार्यालय के सामने विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि दमोह जिले में लगातार जो पत्रकारों पर जो अत्याचार हो रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, झूठी एफआईआर दर्ज की जा रही। पिछले ही कुछ दिनों बाद घटनाक्रम सामने आया था, वो भी अभी तक पूरा नहीं है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई और पहले भी ऐसे कई सामने मामले आए हैं। नेहा गोस्वामी के द्वारा खुद धमकी ऐसी पहले भी दी गई हैं, लेकिन आज मेरे लिए भी दी गई है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसी जो मीडिया की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, मीडिया की कलम को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, और आज हम दबेंगे नहीं, क्योंकि हम पत्रकार हैं, स्वतंत्र हैं, हमारा काम है कवरेज करना। पुलिस अपना काम करे, मीडिया अपना काम करे। अगर ऐसा आगे हुआ तो भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पत्रकार विशाल धरना करेंगे, जो अभी तक किसी ने नहीं देखा होगा। बस घटना कल शाम की 6 बजे की है। बटियागढ़ थाना अंतर्गत हमारे गुरु भाइयों के द्वारा शराब की सूचना दी गई। सूचना देने पर एसआई महोदय दुबे जी ने बोला कि आप लोग शराब नहीं पकड़ेंगे, शराब को जाने दीजिए। हम लोगों ने शराब को 3 पेटी पकड़ी धीमो चौक। उसके बाद सूचना दी गई कि सर शराब पकड़ी गई है। बोले क्यों पकड़ी आपने, किसने आपसे बोला? हम लोगों ने कहा कि हमारा काम, हम लोग कम से कम 2000 से अधिक जगह पर शराब पकड़ते हुए यही हमारा कार्य है। ये आम जनता का भी कार्य है। कहीं अगर कोई गलत होता है तो उसको रोकने का कार्य सभी का है, जो मानव का धर्म है, उसके लिए हम लोग निभा रहे थे। इतने में फिर शराब लेकर थाने पहुंचते हैं तो थाना प्रभारी के द्वारा बोला जाता है, उनका नाम था नेहा गोस्वामी जी,
आप लोग शराब पकड़ के ले आए हो, मैं इस पर कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि एसपी साहब ने हम लोगों को सख्त निर्देश दिए हैं कि शराब पर कार्रवाई हम नहीं करेंगे। इसका कोई एविडेंस है, कोई प्रूफ है आपके पास? वीडियो साक्ष्य है, ऑडियो साक्ष्य है, और उसको भी हम लोग दिए हुए हैं। इसके पहले के बहुत सारे वीडियो पड़े। घटना अभी 4 तारीख की थी मगरौन थाना की, जहां शाम को 8 बजे शराब पकड़ी गई थी, और पूरी रात और पूरा दिन होने के बाद में 24 घंटे बाद मैंने इतनी रिक्वेस्ट की थी एसपी साहब से कि सर प्लीज़ एक बार मान लें। जब जाके कहीं उन्होंने बोला था कि अभी तो मैं करवा दे रहा हूँ, लेकिन आगे से आप लोग शराब नहीं पकड़ेंगे। हम लोगों ने कहा सर अगर हाँ ऐसा कोई आपके पास आदेश है कोर्ट का कि हम लोग शराब नहीं पकड़ सकते, तो वह हाँ हमें लिखित में दी। बोले नहीं हम बता देंगे आपको। उसके बाद हम 3 बार एसपी साहब से मिलने आ चुके, एसपी साहब से मुलाकात नहीं होती, और हम लोग अन्याय होते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि जब घर सामने से शराब निकलती है तो हम लोग उसको पकड़ते। आगे कदम क्या होगा? आगे कदम हमारा यह है कि हम एसपी साहब से मिलने आए हैं, एसपी साहब नहीं मिलेंगे तो हम कमिश्नर साहब से बात करते हैं, कमिश्नर साहब नहीं मिलेंगे तो अनिश्चितकालीन धरना के लिए बात करें। पत्रकारों ने ज्ञापन दिया, क्या देखिए, अवैध शराब पर कार्रवाई करने से संबंधित ज्ञापन है, साथ ही बटियागढ़ में कल जो घटनाक्रम हुआ है उसके विषय ये संज्ञान में आया है, और इसको संज्ञान में लाया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से बिल्कुल बताना चाहूँगा कि अवैध शराब पर हमारे सीनियर ऑफिसर्स का बिल्कुल कड़ा रुख है, और हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ बड़ी कार्रवाइयाँ पिछले कुछ दिनों में हुई हैं, 34 विधि की कार्रवाइयाँ हुई हैं, और ऐसे लोग जिनकी इस प्रकार की शोहरत है वो लगातार हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, और हम आगे भी कार्रवाइयाँ करते रहेंगे। संगठन का आरोप है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, देखिए मैं जैसा बता रहा हूँ आपको, अभी हाल ही में कुछ दिनों में हमारे पास हिंडूरिया हटा, यहाँ से बड़े प्रकरण शहर से हम लोग लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध भी हमारी कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं। तो इस प्रकार जो है कार्रवाइयों को लेकर, जैसा मैंने बताया कि सीनियर ऑफिसर को उनका कड़ा रुख है, और हमको सीधे डायरेक्शन से कि अवैध शराब के विरुद्ध जो है लगातार कार्रवाई और प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। थाना प्रभारी सब बोल रहे थे कि एसपी साहब ने आदेश दे दिया कि आप शराब नहीं, इसका इस तथ्य का मैं खंडन करूँगा, और विषय की जाँच कराएंगे। सर लगातार बोला जा रहा है, एक बार की बात नहीं है सर। हमारे जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, सीनियर ऑफिसर का स्पष्ट निर्देश है कि अवैध शराब, अवैध NDPS या अवैध जो भी मादक पदार्थ हैं उनके विरुद्ध हमारी लगातार कार्रवाइयाँ जो है प्रभावी ठोस होनी चाहिए, और वो हो रही है। सर पत्रकार पर भी अभद्रता की गई थाना इस विषय यह तथ्य सामने आया है, इसकी भी जाँच की।